আপনার কাছে আমি আসবো, কিন্তু অনুজ ধর যদি এই মুহূর্তে ওনার অডিও প্রবলেম ঠিক হয়ে যায়, অনুজ ধরের সেই একই প্রশ্ন যে বারবার এই ন্যারেটিভটা আপনারা সামনে আনছেন যে গুমনামি বাবাই নেতাজি, কিন্তু তার এগেনস্টে তো কোনো যুক্তি থাকবে। যদি আপনি 1, 2, 3 করে বলেন যে যুক্তিগুলো কি, কেন ভারত সরকারের অবিলম্বে এটা নিয়ে আরো বড় লেভেলের ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন আছে? मयूक, आई एम सॉरी, ये बीच में देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत सरकार ने कभी भी 85 से, जब भी ये मामला पब्लिक डोमेन में आया था, सरकार ने हमेशा से इस मामले को डॉज किया है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 87 में पहली बार लोकसभा में सवाल पूछा गया था कि ये आदमी कौन था, ये सुभाष बोस थे कि कोई और थे। तो सरकार का ये आंसर 87 में पार्लियामेंट में ये आता है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी और सरकार लोकसभा के पटल पे रखेगी। उस कोई इंफॉर्मेशन लोकसभा के पटल पे नहीं रखी गई। उसके 10 साल बाद 98 में सिमिलर सवाल पूछा जाता है राज्यसभा के अंदर, और सरकार फिर यही जवाब देती है कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड। तो सरकार कभी इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातचीत नहीं किया है। जब ये केस कोर्ट में चला जाता है, जैसा कि हमको मालूम है कि नेताजी की जो भतीजी थी ललिता बोस, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लगाया था कि ये सामान जो उनके राम भवन से मिला है वो मेरे अंकल का हो सकता है, और ये अगर मेरे अंकल का हुआ तो ये नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव में जाना चाहिए, क्योंकि वो नेताजी थे और मैं उनकी भतीजी, तो मेरा उन पे राइट है, या फिर मेरा उन पे राइट है, ये भी उन्होंने बात बोली। तो जब ये केस वहां कोर्ट में लगा और इस केस का जजमेंट आया है 2013 में दिसंबर में आकर के, भारत सरकार के पास में 1985 से लेकर 2014 तक कम से कम 1000 मौके ऐसे आए थे जबकि वो अपना व्यक्त इस पे व्यू व्यक्त कर सकते थे, लेकिन सरकार इस इशू को डॉज कर रही है। और डॉज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस इशू के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो पा रहा ढंग से। जब भी कंट्रोवर्सी होती है, वो खासकर क्योंकि देखिए कंट्रोवर्सी तो बंगाल में होगी, क्योंकि बंगाल से आवाज उठेगी तब पूरे देश में आएगी। जब भी इश्यू पे कोई ना कोई बात होती है तो ये सारे पार्टी वाले आकर के इशू को ये घुमा फिरा देते हैं, ये बोलते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, नेताजी क्यों ऐसे रहेंगे, नेताजी क्यों बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये सारी बातें बात की हैं। आप पहले सरकार से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, उनसे सीधे सवाल पूछें, ढंग से सवाल जवाब नहीं हुए हैं। पीछे एक सहायक कमीशन नाम की नौटंकी हुई थी, जिस आदमी ने 1% उस पर इंक्वायरी नहीं करी और नाम इधर से लेके लिख दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ कलकत्ता शहर में सॉल्ट लेक में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी रहा करते थे। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हेड किया था 1999 से 2005 से। उन्होंने, उनसे ज्यादा कोई आदमी इस इशू के गहराई में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जाने माने आदमी थे, कोई डिसऑनेस्टी उनके उनमें 1% की नहीं थी, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते थे। ये बात रिकॉर्ड पर है कि जस्टिस मुखर्जी ने बाद में ये एडमिट किया है और हमें कई बार बताया, मुझे बताया, चंद्रचूड़ को बताया और लोगों को बताया, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है। उन्होंने ये बाद में एडमिट कर लिया कि ये वही आदमी थे, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका। कोई और अगर इशू होता, कोई और बात होती तो पूरे देश में बवाल मच जाता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि बंगाल में नहीं लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, मीडिया, वो तो आप थोड़ा आज दिखा रहे हैं तो बड़ा हमें बहुत खुशी हो रही है। जब तक इस पे प्रॉपर डिबेट नहीं होगी और टू द पॉइंट बात, जैसे हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला हमने एलिगेशन ये लगाया है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे, ये साबित करने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि उनकी हैंडराइटिंग और डीएनए टच मैच नहीं किया। हमने ये साबित कर दिया है कि डीएनए की और हैंडराइटिंग की रिपोर्टें झूठी थी। सरकार झूठी रिपोर्टें देके साबित किया कि वो सुभाष बोस नहीं थे। हम खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाते हैं कि सीएफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट झूठी है। हम खुल्लम खुल्ला एलिगेशन लगाते हैं कि एफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट हैंडराइटिंग की गलत है। आप उस पर डिबेट कीजिए। वो डिबेट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस बात को घुमा फिरा के कहीं और लेके चले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि सीधी सपाट इस बात पर डिबेट होनी चाहिए, जैसे आज आप कर रहे हैं। सीधे सवाल पूछे जाएं और सीधे जवाब दिए जाएं। जब तक ये सीधे सवाल जवाब नहीं होंगे, इस मामले के जो पेंच है बहुत बहुत पेचीदे हैं, बहुत मुश्किल समझाना हो जाता है 1 मिनट के अंदर। क्यों निकल के नहीं आए, क्या कारण थे, वॉर क्राइम्स का एंगल क्या था। वो बार बार बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, अगर मैं निकलूंगा तो मेरी वजह से देश के लोग तंग पड़ेंगे। तो ये वो क्यों बोलते थे, वो समझने के लिए हमको लंबी चौड़ी कहानी में जाना पड़ेगा। तो जब तक एक सस्टेन डॉलर, जैसे और इश्यूज पे डिबेट होती हैं बड़े लेवल पे, जब तक इस पे डिबेट नहीं होगी तरीके से कंसिस्टेंटली रोज सुबह शाम, तब तक की सोल्यूशन नहीं होने वाला।